नमस्कार, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एवं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निप्पॉन इंडिया के ताइवान इक्विटी फंड की। इससे पहले कि हम किसी भी टेक्निकल टर्म को यूज करें, मैं कुछ बेसिक से बात शुरू करना चाहूँगा। देखिए, किसी भी गाड़ी को चलने के लिए, किसी भी देश को चलने के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें तो अभी से पहले किसी भी गाड़ी को चलने के लिए हमें तेल की ज़रूरत पड़ रही थी, इसी प्रकार देश को चलने के लिए भी तेल की ज़रूरत पड़ रही थी। तेल मतलब कच्चा तेल। अब हम यहाँ पर और थोड़ा सा इन डेप्थ जाके देखते हैं तो कच्चा तेल जो है वो किसी भी देश की गाड़ी को चलने के लिए एक बेसिक इंग्रेडिएंट था। कच्चा तेल चूंकि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए हर देश को ये उपलब्ध नहीं है। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था सिर्फ कच्चे तेल की आपूर्ति से चलती है, बाकी सब देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे उनके पास कितना भी प्रॉफिट है, चाहे उनके पास कोई भी जीडीपी है, अगर उनके पास क्रूड ऑयल की शॉर्टेज हो जाएगी तो सरवाइव करना उनके लिए भी दिक्कत में आ जाए। ये था भूत। अब हम बात करते हैं भविष्य की। देखिए, क्या हुआ है कि अब जिस तरह से कार्बन के ऊपर काम चल रहा है कि भैया जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करना है, उसके साथ ही एक और चीज़ का जन्म हुआ है, वो है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ब्रेन है वो है सेमीकंडक्टर। अब किसी भी चीज़ में आपको सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा हो। एक समय था जब चीज़ें मैकेनिकल थी। जब मैकेनिकल थी तो वो क्रूड ऑयल कच्चे तेल के ऊपर डिपेंडेंट थी, पेट्रोल डीजल से चलती थी। अब चीजें आ गई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। चाहे हम हेल्थ केयर में बात कर लें, हॉस्पिटल में लगे हुए किसी भी इक्विपमेंट्स की बात कर लें, ऑक्सीजन की वो छोटी सी मशीन जिससे कि हमने काल में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक किया, उसकी बात कर लें, मोबाइल फ़ोन की बात कर लें, टैबलेट की बात कर लें, कार स्कूटर की बात कर लें, किसी पेट्रोल पंप पे लगी हुई मशीन की बात कर लें, सिक्योरिटी इक्विपमेंट जितनी भी लेज़र गाइडेड मिसाइलें हैं उनकी बात कर लें। हर जगह पे अब माइक्रोचिप्स की रिक्वायरमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है कि ये रीयूजेबल या रिपेयरेबल नहीं है, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा तक हो जाता है। जितनी छोटी माइक्रोचिप होगी, जितना छोटा सेमीकंडक्टर होगा, उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। आने वाले समय में अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि फ्यूचर है, पूरी तरह से माइक्रोचिप के ऊपर डिपेंडेंसी होगी। अगर हम क्रूड ऑयल को एक प्राकृतिक संसाधन मान के चलते हैं जिसकी की अवेलेबिलिटी कहीं पर भी ऐसी नहीं हो सकती है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें क्रिस्टल क्लियर वाटर, डस्ट फ्री इन्वायरमेंट और ग्राउंड लेवल से 14 फीट ऊपर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इस तरह की परिस्थितियां हर कंट्री के पास अवेलेबल नहीं। हमारा पड़ोसी देश चाइना, जो ब्रह्मपुत्र पे अपना इतना लगाव दिखा रहा है, उसका केवल एक यही कारण है क्योंकि ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो क्रिस्टल क्लियर है और जो सेमीकंडक्टर है उसको बनाने में उसकी मदद ली जा सकती। यहाँ पर हम केवल एक चीज़ के ऊपर अभी तक फोकस हमने किया है कि आने वाला समय पूरी तरह से सेमीकंडक्टर डिपेंडेंट है। अब बात आती है कि सेमीकंडक्टर की सप्लाई कहाँ से हो। सेमीकंडक्टर की जो मार्केट है उसका 50% से ज़्यादा शेयर ताइवान के पास है। ताइवान वो कंट्री है जिसकी की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। ताइवान की पर कैपिटा इनकम 28,000 यूएस डॉलर से ज़्यादा है। उसी के कंपैरिजन में हमारे हिंदुस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 1900 डॉलर्स के करीब। अगर हम बात करते हैं MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की, तो चाइना के बाद ताइवान की वेटेज सबसे ज़्यादा है। जहां MSCI
इंडेक्स में 33% के करीब चाइना की वेटेज है, वहीं 14% से ऊपर ताइवान की वेटेज है। MSCI इंडेक्स में अगर मॉर्गन स्टैनली अपना 14% ताइवान में इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। लॉकडाउन के बाद जिस तरह से लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना शुरू किया है, उसके कारण सेमीकंडक्टर मार्केट और बड़ी होती चली गई है। अभी हम लोग 5G की बात कर रहे हैं, इसके बाद 6G आने वाला है। वर्क फ्रॉम होम, लर्निंग फ्रॉम होम, टैबलेट यूजेस, मोबाइल यूजेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लॉकडाउन के बाद सेमीकंडक्टर का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। उसका मेन रीज़न क्या है? मोबाइल का यूजेस, वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो हुआ है, लर्निंग फ्रॉम होम कल्चर जो हुआ है, टैबलेट पीसीज का जो इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, उसके कारण आने वाले समय में जो सेमीकंडक्टर्स की डिमांड है वो और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर मार्केट पे ताइवान का 52% का कब्जा है। सेकंड नंबर पे चाइना आता है। आप सोच सकते हैं कि एक इतनी छोटी सी कंट्री जिसकी की पॉपुलेशन केवल 2.5 करोड़ है, वो इस समय एक ऐसी पोजीशन में है कि वो सेमीकंडक्टर मार्केट का 50% से ज़्यादा का स्टेक लेके बैठी हुई है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर अक्सर हमने सुना है कि सेंसेक्स का पीई बहुत ज़्यादा है और पीई को वैल्यूएशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इस हिसाब से जो ताइवान की जो मार्केट है उसका पीई 13 है। कैथे साइट की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। निपन म्यूचुअल फंड ने कैथे साइट के साथ टाई अप किया है एसेट मैनेजमेंट के लिए। ये कोई फंड ऑफ फंड नहीं है, ये डायरेक्ट वहाँ के स्टॉक्स को परचेज करेगा। पूरी तरह से ये सेबी के अंडर में होगा। मैक्सिमम 40 शेयर ये परचेज कर सकता है। किसी भी एक स्टॉक के अंदर 10% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होगी। 500 रुपये मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट है, उसके मल्टीपल में 1 रुपये इन्वेस्ट हो सकता है।